नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश, आपका अपना फॉरेंसिक ऑनलाइन ट्यूटर। और हम सब लोग साथ बने हुए हैं 14 जून से, जिस दिन हमारे प्यारे सुशांत जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। हमारे सामने बहुत सारी तकलीफ़ें आई, चैलेंजेस आए, आप सब लोगों के सामने, फैंस के सामने, और जितने भी बाकी लोग इस लड़ाई को लड़ रहे थे, बहुतों के सामने बहुत तकलीफ़ें आई, हमने बहुत चीज़ें झेली। मैं यही कहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस का रवैया रहा, मुंबई पुलिस का रवैया रहा इस केस को दरकिनार करने के लिए, एविडेंसेस को मिटाने के लिए, इतने सारे एविडेंसेस होने चाहिए थे, कुछ भी नहीं मिले और बहुत सारी चीज़ें रही। और आखिरकार हमारी जीत की तरफ हमें पहला कदम बढ़ गया हमारा, और हमें इसको एक जीत ही कहेंगे कि देश के लोगों की आवाज़, जनता की आवाज़ कानून के कानों तक पहुंची और उन्होंने ये फैसला लिया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। ठीक है, रिया चक्रवर्ती की प्ली को भी खारिज कर दिया गया, जिस तरीके से उन्होंने प्ली डाली थी। और जो भी देखिए इन्वेस्टिगेशन हुई या नहीं हुई, इसमें बहुत सारी बातें हैं। आज जो हम मिलके बात करने वाले हैं, देखिए अब हम सबके सामने, मेरे और आपके सामने सारे एविडेंसेस जो मौजूद हैं वो हैं। आप सबने सबके स्टेटमेंट सुने हैं, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी का स्टेटमेंट हो, नीरज का स्टेटमेंट हो, स्मिता जी जो उनकी फ्रेंड है उनका स्टेटमेंट हो, मीतू का स्टेटमेंट हो, या और भी बहुत लोगों के स्टेटमेंट आप लोगों ने सुने हैं। पर इसमें से जो मुख्य मुख्य स्टेटमेंट हम लोग बार बार सुन रहे हैं, बार बार सुनने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से नाम आ रहा है संदीप का, संदीप सिंह, जो उनके क्लोजेस्ट फ्रेंड रह चुके हैं। दूसरा नाम सिद्धार्थ पिठानी का, बार बार उनके इंटेरोगेशन किए जा रहे हैं, स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं टीवी चैनल्स पर, बहुत अच्छी बात है। और तीसरा नाम है उस कुक नीरज का, जिसके बहुत बार स्टेटमेंट्स लिए जा चुके हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स को हम अपनी जगह रखते हैं, और आप सब लोग ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह इतना सपोर्ट बनाए हुए रहे हैं अभी तक और आगे भी रहेंगे। हमें पता है कि हम सुशांत को जस्टिस दिलाकर ही रहेंगे। बात करते हैं कि हम सुशांत को जस्टिस क्यों दिलाना चाहते हैं। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि जो भी कुछ दिखाया जा रहा है, जो कुछ दिख रहा है, वैसा असल में नहीं है। और यही हम सब लोगों की तकलीफ रही है, यही सब परेशानी रही है। अरे इस पर क्यों पुलिस का ध्यान नहीं जा रहा, या इस चीज पर क्यों ध्यान नहीं जा रहा। तो यही हमारी तकलीफ रही, क्योंकि जो हमें दिखाया जा रहा है वो हुआ ही नहीं। हम सब लोगों के मन में ये संदेह था, और यही संदेह ईश्करन जी और सुब्रमण्यम स्वामी जी के दिमाग में भी आया, और बाकी तमाम, जो चाहे आप डीजीपी बिहार कहें या और ऐसे तमाम लोग, रूपा गांगुली जी कहें, पायल रोहतगी जी कहें, कितने नाम है, उज्जवल त्रिवेदी जी हैं, कितने नाम हैं लेने के लिए, जो लोग अपना समय निकालकर, इतना कीमती समय निकालकर इस केस में जुट गए। क्यों? क्योंकि अगर इंसाफ नहीं हुआ तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हम सब के लिए। एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि जीना हराम हो जाना या जिंदगी का खतरा, वो वाली बात हम सबको लग रही थी। तो मैं इन वीडियोस में जो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियोस में मैं इसको 3-4 पार्ट में पूरी करूँगा, और इसमें हम हाइपोथेसिस रखेंगे कि उनको कैसे मारा गया होगा या क्या हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए पहली हाइपोथेसिस हम स्टार्ट करते हैं आपके साथ। हाइपोथेसिस नंबर 1, जो कि है सुसाइड की हाइपोथेसिस। मैं जानता हूं आप लोग खुश नहीं होंगे ये नाम सुन के, पर हमको हाइपोथेसिस रखनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हम हाइपोथेसिस रखेंगे, और हम इसको रिजेक्ट भी करेंगे हाइपोथेसिस को। देखिए कैसे करते हैं। तो पहली हाइपोथेसिस है हाइपोथेसिस ऑफ सुसाइड। ठीक है, तो सुशांत जी सुबह उठते हैं अचानक से, और नीरज कुक का जो बयान है, उसने 6 बजे उनको देखा, उठे, फिर उन्होंने वॉक करने गए, 8 बजे आकर ठंडा पानी मांगा, और 10 साढ़े 10 बजे तकरीबन उन्होंने नारियल पानी और जूस, ऑरेंज जूस मांगा। वो अंदर गए, वो डिप्रेशन में थे, बाइपोलर से गुजर रहे थे, सारे प्रेस्क्रिप्शंस मौजूद हैं, लोग बाग दवाई की भी बात कर रहे हैं कि उनको दवाई देते रहे थे। पर अचानक से 14 जून की सुबह, संडे को, लॉकडाउन वाले दिन, उनका दिमाग बहुत खराब हो जाता है।
हालांकि वो दिमाग ख़राब होने से पहले ठंडा पानी भी पीते हैं और फिर वो जूस भी पीते हैं, नारियल पानी भी पीते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात पर ध्यान दीजिएगा। आप बहुत चीज़ें देखिए, मैं चाहूँगा कि आप अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। तो हमारा मैं भी लिखने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा जो पहला जो एविडेंस हमारा यहाँ पे बन जाता है, जो पानी का ग्लास, और हमारा दूसरा एविडेंस बन गया जूस का ग्लास, तीसरा एविडेंस बन गया नारियल पानी का जो भी रहा होगा, कोकोनट वाटर का जो भी रहा होगा ये। चौथा एविडेंस बन गया उनका 6 बजे का उठना, यानी किसी ने कंफर्म किया। पांचवा एविडेंस यहाँ बन गया हमारा 8 सवा 8 बजे तकरीबन जो नीरज है उससे बात करना, उससे मिलना जब वो सफाई कर रहा था, ठंडा पानी जब उन्होंने मांगा। और उसके बाद 10 से 10:30 के बीच उस कुक का, जो कि जिसका नाम केशव रहा होगा या जो भी है, उससे उन्होंने ऑरेंज जूस और जो भी मांगा। ठीक है, ये हमारे पास अभी तक के एविडेंस आए यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है, मैं इसको इधर ही रख लेता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि दरवाज़ा नहीं खुलता है। इन सब के लोगों के अनुसार दरवाज़ा नहीं खुलता है। ये तकरीबन, जो हमने अपनी थ्योरी बताई, तकरीबन 2 घंटे तक ये खटखटाते रहते हैं और 12:30 तकरीबन हो रहे हैं, दरवाज़ा नहीं खुला। बहुत खटखटाया, चाबी वाले को बुलाया, चाबी वाला आता है। ठीक है, चाबी वाला कहता है कि अगर दरवाज़ा अगर चाबी बनवाओगे तो आधा घंटा लगेगा और लॉक तोड़वाओगे तो 5 मिनट में हो जाएगा, पर रुपए वो 2000 ही लेगा। ये सब बातें चल रही हैं, कन्वर्सेशन चल रहा है। सुशांत जी अंदर हैं। कब से अंदर हैं? क्योंकि 10:30 बजे तो उनको देखा गया था, तो तकरीबन 2 घंटे हो गए। ठीक है, कमरे के अंदर कोई नहीं गया है, क्योंकि सुशांत जी आए, सुशांत जी गए कमरे के अंदर कोई नहीं गया है। तो 12:30 बज गए। 12:30 बजे उन्होंने जो है चाय वाले को बुला के 1 बजे तकरीबन ताला टूटा। चाय वाले ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, चाय वाले को दरवाज़ा नहीं खोलने दिया गया और उससे बोला नहीं अब तुम जाओ। केशव उसको नीचे छोड़ने के लिए जाता है। ऊपर कितने लोग रह गए हैं? हमारे पास है सिद्धार्थ पिठानी, हमारे पास है दीपेश और है नीरज। तो जैसा कि नीरज का बयान है कि सबसे आगे थे सिद्धार्थ पिठानी, फिर थे दीपेश और सबसे लास्ट में था वो, लाइन से खड़े हुए थे। ठीक है, उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही सुशांत जी कहते हैं ओ शिट, ये क्या हो गया। बाकी सब लोग भी देखते हैं, 2 लोग। अभी केशव अभी तक ऊपर नहीं आया है, वो ताले वाले को छोड़ नहीं गया है, चाय वाले को। उसने भी ऊपर आकर देखा होगा, ऐसा ही कुछ कहा होगा, ये सब क्या हो गया। तो इन सब चीज़ों में जब इन्होंने देखा यहाँ पर कि क्या हो गया, ये देखते हैं कि हरे कपड़े से बॉडी झूल रही है। पंखे की मोटर से उन्होंने हरा कपड़े से फंदा लगाया हुआ है, जो कि नीरज के अनुसार फैब इंडिया का उनका कुर्ता है, जो उनकी ड्रॉर में ही तय करा हुआ रखा रहता था। उसने देखा होगा कई बार, पहचान लिया उसने देखते ही। पुलिस वाले नहीं पहचान पाए, बहुत दिन तक ये गुत्थी नहीं सुलझ पाई। 5-6 दिन हो गए थे और ये गुत्थी नहीं सुलझ पाई थी, और इस चीज़ पर ही कन्वर्सेशन चलता रहा था कि ये कुर्ता है, दुपट्टा है, या फिर ये बेडशीट है, पर्दा है, ये सब कन्वर्सेशन चलता रहा था। पर अचानक से अब नीरज का स्टेटमेंट आता है कुछ दिन पहले। वो कहते हैं कि वो फैब इंडिया का उनका कुर्ता था, और नीरज जैसे ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले लोगों को फैब इंडिया का ब्रांड पता होगा, उसने पहचान लिया होगा, टैग लगा हुआ होगा फैब इंडिया का। निकालते में ही देख लिया था पहले ही जब कुर्ता उसने, या फिर उतारने के बाद उसने कुर्ता फैब इंडिया का देखा। चलिए जो भी है, हम सोसाइटल थ्योरी पे बात कर रहे हैं। तो इन सब ने देखा कि यहाँ पर ये सब लटक रहा है, वो उनकी बॉडी लटक रही है, पैर नीचे हैं, झूल रहे हैं। हालांकि कोई पूरी तरह से बता नहीं पा रहा है कि बॉडी किस पोजीशन में हैंग थी। वो एक अलग बात है, क्योंकि सभी बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए, सभी बहुत ही परेशान हो गए, एकदम स्तब्ध रह गए। संदीप का कहना है स्तब्ध रह गए, शॉक्ड रह गए, सब चीज़ इस तरह की बातें हुई। और तभी इन्होंने तुरंत, इससे पहले ये मीतू उनको सिस्टर को कॉल कर चुके थे, फिर वो भी आई, और तब तक सिद्धार्थ पिठानी का कहना है कि उन्होंने चाकू से उस हरे कपड़े को काटा। ठीक है, आप इमेजिन कीजिएगा,
चाकू से उस हरे कपड़े को काटा, पहले मैं उन्हीं की बात सिद्ध कर रहा हूँ, और उसके बाद बॉडी को नीचे लिटा लिया। हमारा एक और एविडेंस बन गया वो चाकू, जिसके बारे में अभी तक कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए अच्छी तरह से, बाद में काम आएगा, सीबीआई के भी पड़ेगा, उससे काटा। क्या जो भी है, चाकू हमारे पास एक एविडेंस और था। अगर पुलिस ने उसको इकट्ठा किया होगा तो उस पर फाइबर्स कपड़े के आए होंगे या आने चाहिए, एक थ्योरी के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मीतू दी आती हैं, वो भी देखती हैं, ओ माय गॉड ये सब क्या हो गया, ये हुआ वो हुआ, पुलिस को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ, वो सब हल्ला होता है। फिर वहाँ की वीडियो आप सबके पास है, वो हरा कपड़ा किस तरीके से टंग रहा है। तो ये तो रही थ्योरी नंबर 1। सुशांत जी डिप्रेस्ड थे, बहुत परेशान थे, उन्हें बहुत परेशानी थी, डिप्रेशन की वजह से वो स्ट्रेस्ड आउट हो गए थे, उन्होंने ये कदम उठा लिया, ये कर लिया। अब यहाँ पे ग्लिचेस कहाँ है, यहाँ पे कमी क्या है? इस थ्योरी को झुठलाने की मैं आपको बात करता हूँ कि इस थ्योरी को रिजेक्ट करने के कारण क्या हैं। सबसे पहले अगर मैं फॉरेंसिकली कारण बताऊं आपको, तो डेफिनेटली जो लिगेचर मार्क है वो लिगेचर से नहीं मैच करता, वो कपड़े का मार्क वैसा नहीं बन सकता। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। पर फिर भी चलो हम एक बार को मान लेते हैं कि जो वो लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, वो लिगेचर मार्क उसी से आया है, हैंगिंग का ही मार्क है, सब कुछ हमने मान लिया। ठीक है, उसके बाद जो बॉडी पड़ी हुई है वो ऐसे हाथ खुली हुई, आंखें ऐसी अध खुली हुई हैं और जीभ भी बाहर नहीं है, सब कुछ हमने मान लिया कि बॉडी वहां पे पड़ी हुई थी। तो आपके हिसाब से ये केस कितने समय में हुआ? 10:30 बजे वो नारियल पानी और जूस लेके अंदर गए, पिया होगा 10-15 मिनट। फिर जो पुलिस की रिकॉर्ड है, पुलिस का, मैं सारी एविडेंसेस की बात कर रहा हूँ कि 10:15 से 10:45 तक वो अपने मोबाइल पर सर्च करते रहे, 10:45 तक वो जिंदा रहे। अचानक 10:45 पर, ठीक 10:45 पर, जब घड़ी में 10:45 हो जाते हैं, तब तक उन्होंने फंदा वंदा बना के तैयार रख लिया होगा और वो लटक गए, झूल गए। ध्यान रखिएगा कि हमारे पास कुछ एविडेंसेस और आ चुके हैं, जो कि जो मैसेजेस हैं जो आप सबने देखे हैं कि उनके जीजा जी ने भी पुलिस को मैसेज किए, और पुलिस को भी थोड़ा सा एक मैसेज किए कि उसकी जान को खतरा हो सकता है, और सुशांत को भी मैसेज किए थे कि जान को खतरा हो सकता है। फिर सुशांत ने सिस्टर को भी बताया कि, और स्मिता को भी बताया, जैसा पता लग रहा है, जैसे स्मिता ने बताया इसमें स्टेटमेंट में अपने में टीवी पर, कि ये मुझे मार देंगे, ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे खतरा लग रहा है। इन सब के होने के बावजूद भी हमें एक सुसाइडल थ्योरी मिल जाती है। ठीक, इस तरीके से उन्होंने ये भी नहीं देखा कि इस हाइट पे वो झूल पाएंगे या नहीं। हाँ, तो सबसे पहली बात तो लिगेचर मार्क की, जो कि मैच नहीं हो रहा था हमारा। अब उन ग्लासेस का क्या हुआ? वो जो पानी का ग्लास, जूस का ग्लास और नारियल पानी का ग्लास, उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। मरने के बाद तो भाई एकदम पुलिस आ गई तो कोई बर्तन साफ ही नहीं हुए होंगे, डेफिनेटली वो तो सब पुलिस के पास होने चाहिए। उस पर सुशांत जी के फिंगरप्रिंट्स भी होने चाहिए, उसमें जूस के कंटेंट्स भी होने चाहिए, और उसमें नारियल पानी के कंटेंट्स भी होने चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जीभ से चाट के पूरा नारियल पानी साफ कर गए होंगे, पूरा जूस साफ कर गए होंगे। ठीक है, तो उन एविडेंसेस का क्या हुआ? दूसरा, जब कुर्ता, फैब इंडिया का कुर्ता जब काटा गया, तो जो आप देख रहे हैं उस वीडियो में, वो तकरीबन 3 फीट आराम, 2.5 से 3 फीट आराम से पंखे से नीचे लटक रहा है, और पंखे से बेड की ऊंचाई जो बताई जा रही है 5 फीट 11 इंच बताई जा रही है। 3 फीट ये नीचे लटक रहा है, तो कितने फीट बचे हमारे पास बताइए? 3 फीट तो नीचे लटक गया वो, तो 2 फीट 11 इंच बचे हमारे पास। तो 2 फीट 11 इंच पर ही सुशांत जी झूल रहे थे। सुशांत जी की हाइट 6 फीट 5-10 ही मान लेते हैं, चलिए, तो 5-10 और 2 फीट 11 इंच वो बचा हमारे पास। तो हमारे पास 8 फीट, पूरा 8 फीट के लगभग हमारे पास जगह अभी भी रही, और वो झूल रहे थे इतना नीचे लटक के। कैसे? फिर झूले हुए तो नहीं कहा जाएगा इन्होंने, ये तो पार्शियल हैंगिंग से भी पार्शियल हैंगिंग ज्यादा वाला केस हो गया। ठीक है, चलिए ओके, और बढ़ते हैं आगे। इसको सुसाइडल थ्योरी, उनका सिद्धार्थ प्रधानी का बयान है कि रात को 12:30 तकरीबन वो उनके कमरे में आए थे कि तुम अभी सोए नहीं हो, मेरी नींद खुल गई, मैं भी सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ, गुड नाइट। रात को मैंगो शेक भी मांगा था, जो नीरज भागकर मैंगो शेक लेने गया, और फिर
उसने मैंगो शेक बनाया, उन्होंने पिया, उससे भी कहा गुड नाइट। तो 2 बार गुड नाइट कर गए सबको, और फिर ये सिद्धार्थ पिठानी ऊपर सोने चले गए। लेट सोने की आदत है और लेट जगने की आदत है, तो इन्होंने ये सब किया। हमारे पास रहा एविडेंस जो हमें यहाँ पे मिसिंग है, ग्लास, जूस का ग्लास, नारियल पानी का ग्लास, पानी का ग्लास। और जब वो बाहर गए घर से, जब वो 6 बजे उठकर वॉक करने गए, उस समय की सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है जब वो वॉक करने गए? बताए कोई मुझे। तो क्या बिल्कुल ही सीसीटीवी फुटेज उस रात को भी काम नहीं कर रही थी, उस दिन पहले से भी काम नहीं कर रही थी, 14 को भी काम नहीं कर रही थी, 14 के बाद भी काम नहीं कर रही थी? और दूसरी बात, 14 तारीख को ही उन्होंने रात को महेश शेट्टी को कॉल लगाया 1:30 बजे तकरीबन, यानी कि तब तक वो नहीं सोए थे। और उसके बाद अपने घर पे उनका अपनी सिस्टर को भी कॉल लगाया, अपने घर पे भी कॉल लगाया, जो अनआंसर्ड कॉल रहे। ठीक है, कॉल बात करने के लिए इतनी रात में, घर से बात करने के लिए इतनी रात में तो लाएंगे नहीं। और भाई 1:30 बजे किसी से बात करने के लिए कुछ ना कुछ इमरजेंसी डेफिनेटली रही होगी। ठीक है, इतनी इमरजेंसी रात में रह सकती है, तो सुबह उठ के 6 बजे क्यों नहीं रह सकती वो इमरजेंसी? सुबह 8 बजे क्यों नहीं रह सकती वो इमरजेंसी दोबारा कॉल करने के लिए? सुबह 10 बजे क्यों नहीं रह सकती वो इमरजेंसी दोबारा कॉल करने के लिए? या 10:30 बजे क्यों नहीं रह सकती इमरजेंसी बार बार कॉल करने के लिए? बताइए आप। तो क्या कहना है आपका? कॉल उन्होंने ही लगाया था रात को या किसी और ने लगाया था? क्या कहना है सुसाइडल थ्योरी के बारे में? कितना मानते हैं आप सुसाइडल थ्योरी को? मैं इसको रिजेक्ट करता हूं पूरी तरीके से। स्टेटमेंट रहे अपनी जगह, एविडेंसेस रहे अपनी जगह, और ये सुसाइडल थ्योरी पूरी रिजेक्ट होती है, क्योंकि लिगेचर की लेंथ, सुशांत जी की हाइट, लिगेचर मार्क, जूस के ग्लास, पानी के गिलास, और जो टाइमिंग है इन लोगों की द्वारा बताई जाने वाली, और कॉल्स की टाइमिंग है, उन सब से ये सुसाइडल थ्योरी रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये है हमारी थ्योरी का पार्ट 1। अगली थ्योरी हम लेके आएंगे, और मैं इन थ्योरीज में आपके सामने खुलासा करने वाला हूं कि ये काम किसने किया है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।